तो हेलो विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए जो पोलिनोमियल का कुछ वीवीआई क्वेश्चन जो आपको जो है डायरेक्ट जो है 2026 के एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यानपूर्वक। यहां से जो है आपको क्वेश्चन नंबर 2 मार्क का जो है पूछा जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है 2 मार्क का होता है, जो आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सीधे बिहार बोर्ड के 2026 में आने वाला है। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। जैसे कि यहाँ कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दे दिया है और गुणनफल क्रमशः दे दिया है। दोनों का शून्य का योग और गुणनफल दे दिया है। जैसे कि यहाँ पे दो आपका जो है दे दिया, यानी कि शून्य का योग आपको दे दिया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ से आपको ये दे दिया गया है। अगर आप लोग यहाँ पे समझ जाते हैं, अगर आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग जरूर जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए हम जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आपको दे दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको दे दिया है और अल्फा इंटू बीटा शून्य का गुणनफल दे दिया, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया -1 और कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाता है और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो यहाँ से द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा बहुपद बराबर हो जाएगा फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका जो है फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और आपके लिए 2 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन जो तैयार हो जाएगा, जो डायरेक्ट जो है आप लोगों को 2 नंबर का जो है सवाल बनेगा यहाँ से। तो x² तो वैसा ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा। भैया आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 1/4 और इंटू एक्स है यहाँ से और प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस और अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा -1 है, यहाँ से -1 है ना। उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे, ये हो गया x² और माइनस x/4 और प्लस माइनस -1 हो जाएगा। यहाँ से हो गया नहीं, यहाँ तक आप लोग क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बट थोड़ा सा चेंजिंग करना है मेरे भाई। यहाँ से हम जो है ले लेंगे x² माइनस x/4 और -1 इक्वल टू 0। इसके बटा में एक अगर हम 4 एलसीएम लेंगे, 4 लेंगे तो 1 चौका 4 तो हो जाएगा 4x² माइनस 4 का 4 तो x का 1 से भाग देंगे तो 4, मतलब 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्रॉस गुना करना है। इसके बटा में क्रॉस गुना कीजिएगा 4x² माइनस x और -4 और 4 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0। ये हो गया आपका आंसर द्विघात बहुपद बराबर। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा? द्विघात बहुपद बराबर हो गया कि 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का जवाब। तो आप लोग यहाँ तक आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ताकि हम इससे भी अच्छा तरीका से आप लोगों के लिए लेकर के आए क्लास को। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगर मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में अगर मान लेते क्वेश्चन यही रहे और इसका अंक को हम चेंज कर दे, तो फिर हम कैसे बनाएंगे? इसी तरीका से हम बनाएंगे। तो हम ध्यान देंगे, यहाँ से एक बात को गेस करेंगे। अगर जो विद्यार्थी इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मेरे भाई कि अगर योगफल अगर -1/4 दे दे और गुणनफल 1/4 दे दे, तो फिर आप इसको कैसे बनाइएगा? तो आप लोग यहाँ से जानते हैं मेरे भाई कि यहाँ से x यानी कि यहाँ पे जो है अल्फा प्लस बीटा -1/4 दे दिया है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको दे दिया 1/4।
दे दिया है ना, शून्य का योग और गुणनफल। शून्य का योग, शून्य जो होता है ना, एक अल्फा एक बीटा होता है, लेकिन यहाँ पे तो हमको योग दे दिया है, गुणनफल दे दिया। अगर शून्य अगर हमको देता, अगर मान लीजिए सिर्फ शून्य हमको देता, तो शून्य तो अल्फा होगा या बीटा होगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, लेकिन हमको शून्य का योग दिया था, योग, यानी कि अल्फा और बीटा दो शून्य है, दोनों का योग, योग जैसा ही हो गया तो दो संख्याओं का योग होगा ना, यानी कि दो अल्फाबेट, अल्फा प्लस बीटा, ये शून्य का योग हो गया। उसी तरीका से गुणनफल था, दो संख्या होगा, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 और अल्फा इंटू बीटा 1/4 दे दिया गया है। और ध्यान से देखेंगे आप लोग, जब हम द्विघात बहुपद निकालेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद, द्विघात बहुपद फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है ना, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस मान पुट कर देंगे। यहाँ से एक्स स्क्वायर वैसा ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा कितना, -1/4, -1/4 है, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना भाई 1/4 है। और आप जानते हैं कि यहाँ से आप जानते हैं कि इसका एलसीएम जब लीजिएगा तो 4 हो जाएगा ना, इसके बट्टा में एक छिपा हुआ है, एक से करेंगे 4 में भाग देंगे तो 4 मरतबे में कटेगा ना, 4 मरतबे में कटेगा, एक से 4 में भाग देंगे। आप लोग भिन्न का जोड़ घटाव सीखे हुए हैं, अगर नहीं सीखे हुए हैं तो आप लोग जा करके भिन्न के जोड़ घटाव बोर्ड मास की सभी प्रक्रिया को हम लोग बतलाए हैं रिकॉर्डेड क्लास में, आप लोग जाकर के रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे और फिर यहाँ से समझेंगे। या यहाँ भी समझ सकते हैं, एक से भाग देंगे तो 4 मरतबे में कटेगा, 4 को हम इससे नीचे वाला से हम भाग देंगे 4 मरतबे में कटेगा, और 4 को हम एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, और माइनस 4 को 4 से भाग दीजिएगा, एक मरतबे में कटेगा, और 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1 हो जाएगा, और 1 को x से गुना कीजिएगा तो x हो जाएगा। और एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, प्लस 4 को 1 से कीजिए, 4 को 4 से भाग दीजिएगा एक मरतबे में, 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1, यहाँ हो गया, ये हो गया 0 के बराबर, क्रॉस गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो आप लोग समझे, यस या नो कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएंगे मेरे प्यारे साथियों। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगर आप लोगों को लगे कि ये सवाल में अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है समझने में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास जो हम लेकर के आए तो उसमें आप लोगों के लिए बेहतरीन तरीका से हम बतलाने का प्रयास करें, और इससे भी सरल भाषा में हम आपको बतलाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जो है ये वीडियो कैसा है, आप लोगों के लिए यूजफुल है, आप लोग इसको समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, जरूर बतलाइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखेंगे हम लोग। अब हम लोग जाए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपका यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यहाँ से कि √2 और 1/3, √2 और 1/3, यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आप लोगों को एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्य का योग आपको दे दिया है और शून्य का गुणनफल दे दिया। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन हम बतलाने वाले, तीसरा क्वेश्चन बतलाने वाले हैं। फिर भी अगर आप लोगों को लगता हो कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यहाँ से देखिए, अल्फा प्लस बीटा, शून्य का योग का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, भैया दे दिया है कितना, √2, कितना दे दिया, √2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया 1/3। बहुपद का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर क्या था भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको इस फॉर्मूला को याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में डायरेक्ट 2 नंबर में आने वाला है आपको, तो आप लोग जरूर फॉर्मूला को याद कर लेंगे। जिनको पढ़ने नहीं आ रहा है तो वो लोग सुन के भी पढ़ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी देखेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा, भाई अल्फा प्लस बीटा वैल्यू √2 है ना, और इंटू एक्स, √2x हो गया, प्लस हो गया अल्फा इंटू बीटा 1/3। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर, सॉरी यहां से हम इसका बट्टा में 1 ले सकते हैं ना, इसका एलसीएम हो जाएगा 3, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से भाग दीजिएगा 3 मरतबा, 3 को एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए 3x स्क्वायर हो जाएगा ना, उसका माइनस 1 3 हो गया, 3 से गुना कीजिएगा 3 √2x,
प्लस 3 इकाई 3 तो 1 इकाई। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बराबर 0 हो जाएगा आपका। एक लाइन और देखेंगे, एक लाइन 3 से 0 में गुना हो जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका आंसर हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये आंसर हो गया आपका। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। क्या आप लोग समझे? यस या नो? अगर समझे हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। और हमारे इस निखिल परिवार में आप लोगों का जो है स्वागत है। अपने सभी दोस्तों को प्रयास कीजिएगा अपने इस निखिल परिवार में जोड़ने का। अगर आप लोग मैथ लाइव पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 10th का मैथ जो है शाम के 7 बजे लाइव होती है, तो आप लोग जरूर उसमें आकर के जुड़िएगा और वहां से आप लोग भरपूर जो है फायदा उठाइए मैथ का। तो अब हम लोग चलेंगे यहाँ से मेरे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लोग जरूर इसको देखिए और समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 है 4, यहाँ से 4 और 1, 4 और 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। चलिए इस क्वेश्चन कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग, आप शून्यकों का योग दे दिया 4 और गुणनफल दे दिया 1। तो कहता है कि इसका बहुपद ज्ञात कीजिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो गया? 1। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से कि द्विघात बहुपद बराबर होता है x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना भाई? 4। तो 4 इंटू एक्स प्लस और माइनस, ओ सॉरी माइनस नहीं है तो प्लस हो गया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1 तो 1। तो देखिए एक बार में ही इसका आंसर आ गया है। तो ये आपका हो गया जो है आंसर। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लिए, बहुत ही आसान है। आप लोग इसी तरीका से अपने बुक में क्वेश्चन नंबर निकाल करके, पोलिनोमियल को निकाल करके, बहुपद को निकाल करके आप लोग जो वहां से रिवाइज कीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बिहार बोर्ड में इसी तरीका से एक क्वेश्चन आपको जो है आने वाला है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे यहां से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मेरे भाई कि 0 और √2। चलिए सॉरी 0 और √5 हम ले लेते हैं। 0 √2 नहीं लेंगे, √5 क्योंकि √2 पे हम देखे थे। चलिए अब हमको यहां से पता है कि शून्य का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना भाई? 0। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है √5। यहां से कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला आपको पता है क्योंकि आप 4 क्वेश्चन को पढ़े हैं तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। हमें विश्वास है कि आप लोग जो है फॉर्मूला याद कर ले होंगे। तो यहां से हम चलेंगे x² और यहां से माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना भाई? 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5 हो गया। यहां से देखेंगे, यहां से हो गया x², ये तो 0 हो गया, प्लस √5। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। तो क्या आप लोग समझे? यस या नो? आप लोग कमेंट करेंगे कि आज का क्लास आप लोग कैसा लगा। आज का क्लास कैसा लगा मेरे भाई? आप लोग बतलाएंगे कैसा लगा आज का क्लास। आप लोग कैसा लगा? आप लोग को इस वीडियो में अगर कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।